आज इधर बार बार कहती है माता से, मैया ये बुढ़ापे में मुझे एक पुत्र मिल जाए मैया तो मेरा बुढ़ापा शुद्ध हो जाए मैया। सभी को आवश्यकता होती है, सभी तो यही आशा लगाते काश अगर मेरे आज कोई पुत्र होता तो मेरे बुढ़ापे का सहारा बन जाता। वेद व्यास की पत्नी आज माता रानी के दरबार में बैठी और मैया से विनती करती है, मैया से कहती है, मैया विनती मेरी है, विनती मेरी, विनती मेरी स्वीकार करो मैं मैया। अम्बे माँ मेरी माँ शेरा वाली, मरते चोरी खाली, मेरी माँ शेरा वाली, मरते चोरी खाली। आज माता रानी के दरबार में मैया से कहती है, मैया मेरी विनती को स्वीकार करो माँ, अगर मेरी अरदास पूरी कर दोगी मैया तो मैं आपके दरबार में प्रतिदिन आकर के अर्चन बंदन पूजन करती रहूंगी मैया, नवरात्रों में व्रत रखूंगी मैया। आज इधर मैया ने बूढ़ी माता की जो है बात को ध्यान में रखा है, उनकी मुराद पूरी करने के लिए सोचा। इधर सोचने से पहले वो तोते का बच्चा उस मंदिर के पास में आ गया, इतने में बूढ़ी अम्मा को जमुआई आई और जो ही अम्मा को जमुआई आई तोते का बच्चा मुंह में प्रवेश कर गया, मुंह में प्रवेश कर गया तोते का बच्चा। आज इधर माता जी जो है मंदिर के बाहर आई है ना तो त्रिशूल कहने लगा, हे बूढ़ा यहाँ पर ठहरो रुको, ये बूढ़ा ये बताओ भी तोते का बच्चा तुमने खा लिया? ये तोते का बच्चा चुपचाप बाहर निकालो मुझे। बूढ़ी अम्मा कहने लगी, मुझे कुछ नहीं दिखाई पड़ा, मैं नहीं पता है। अरे हमें तो भी जमुआई आ गई, कुछ नहीं जानता क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आज वो कहने लगा, त्रिशूल इतना नादान मत बनो, इतना नादान मत बनो, मैं अपनी आंखों से देख रहा था कि तुम्हारे मुख की तरफ वो जो बच्चा गया है ना तो तुम्हारे पेट के अंदर पहुंच गया, अब उसे बाहर निकालो। बूढ़ी अम्मा कहने लगी, अगर तुम्हें संपूर्ण विश्वास है कि बच्चा मेरे पेट में है ना तो आपको जो है 9 महीने तक इंतजार करना पड़ेगा। जब 9 महीने के बाद वो बाहर आएगा तभी तो आप मार पाएंगे, तभी तो ले जाएगा। त्रिशूल कहने लगा, 9 महीना क्या, मैं 9 साल तक इंतजार करूंगा, चलो तुम्हारा घर घर घर। त्रिशूल ने बूढ़ी अम्मा का पीछा किया, बूढ़ी अम्मा के घर घर गया, देखा कि बूढ़ी अम्मा वेद व्यास की पत्नी है। वेद व्यास जी बढ़िया पूजन अर्चन बंदन कर रहे थे। वेद व्यास ने प्रणाम किया, त्रिशूल वहीं पर रहना प्रारंभ कर देता है। आज बूढ़ी अम्मा के ऊपर निगरानी रखने लगा। आज भैया धीरे धीरे कुछ समय व्यतीत हुआ। आज दादा लोग कहते हैं 9 महीने के बाद संतान का जन्म होता है, 9 से 10वां मास मुश्किल से लग जाए, वैसे 9 महीने में हो जाए भैया। आज त्रिशूल को धीरे धीरे 9 साल व्यतीत हो गए, 9 बरस, लेकिन तोते का बच्चा बाहर नहीं निकला।
आज इधर देव श्री नारद और ब्रह्मा जी और इधर सभी देवी देवताओं में खलबली बनी। उन्होंने सोचा अगर ये बाहर नहीं निकलेगा तो सुखदेव का जन्म नहीं होगा, सुखदेव का जन्म नहीं होगा तो इस कलिकाल में इन भक्तों का कल्याण नहीं हो पाएगा। तो आज इधर ब्रह्मा जी ने जो है आज अपने मंत्रियों को बुलाया, कर्म को बुलाया, सबसे जब बातें हुई तो नारद कहने लगे तुम लोगों के बस की नहीं, चाहे जत्ती तुम ताकत लगा ये तुम लोगों ने बस की नहीं। नारद कहने लगे अगर आप आज्ञा मिल जाए ना, अरे तो ये चंद दिनों में अभी जन्म ले लेगा, बताओ आदेश करो। तो आज सब लोगों ने विचार किया, कर्म में सोचने लगे अगर तनी देर में काम हो जाए तो ज्यादा कोई भी अगर मैटर हो, कोई भी केस हो, अगर ऐसे ही फॉलो हो जाता है तो क्या जरूरत है भाइयों को बाहर निकालने, क्या जरूरत है वकील पर वकील करना। आज इधर विचार करने की बात भैया, आज नारद जी जो है ना आज्ञा पा गए। नारद जी वहां से चलते, नारद जी ने सोचा अगर हम नहीं जाते तो ये जन्म नहीं देगा, अगर जन्म नहीं देगा तो कुछ नहीं होगा। भैया श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि वेद व्यास के पास गए हैं और प्रणाम किया, कहने लगे क्या बाबा भूत भावन भोलेनाथ का त्रिशूल यहाँ पर ड्यूटी कर रहा। आज वेद व्यास को पूरी समस्या त्रिशूल के बारे में बताया नारद ने। तो इधर आज मौका मिल गया, वेद व्यास कहने लगे हैं सही मौका है, अगर आप ये बात सत्य बता रहे हैं कि हमारी पत्नी के द्वारा एक बच्चे का जन्म होगा, मेरी पत्नी की गर्भ में वो बच्चा पल रहा है जो कि त्रिशूल के कारण बाहर नहीं आ रहा। तो आज वेद व्यास ने कहा है कि सोमवती अमावस्या आती है, सोमवती अमावस्या स्नान करने के लिए सभी देवी देवता जाया, तो इससे अच्छा है आप आ गए हैं और आप तो जाया ही करते हैं नारद, आप इसको अपने साथ में ले जाओ तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आज आज धीरे धीरे देव श्री नारद ने त्रिशूल के पास पहुंचे, त्रिशूल को बुलाया, त्रिशूल से जय श्री सीताराम के शब्दों में अभिवंदन करते हुए कहा कहो कैसे हो भैया, सब कुशल मंगल है। त्रिशूल कहने लगा क्या बताएं दादा, ड्यूटी बजा रहे हैं बाबा की, आज भगवान भोलेनाथ की हम ड्यूटी कर रहे हैं। इधर भैया इधर होता क्या है, इधर कुछ समय व्यतीत होते हुए बाबा कहने लगे आज ये 10वां वर्ष चल रहा है और तुम्हें तो पता है सोमवती अमावस्या आने वाली है चंद दिनों में, तो क्यों ना पहले से चले नैमिष में टहल घूम ले। आज बाबा नारद को समझाते 1 वर्ष और व्यतीत हो गए, पूरे 11 वर्ष हो गए, बच्चा बाहर नहीं निकला। आज वो त्रिशूल कहता है ना बाबा से कहता है जिद ना करो तुम यहाँ से चले जाओ भैया, लेकिन बाबा कहते हैं नैमिष चलो सोमवती अमावस्या स्नान करके वापस आ जा भैया। त्रिशूल कहने लगा कैसे जाऊं मैं नैमिष को बाबा, आज जाने के काबिल आज जाने
आज जो भी हमारी बाबा, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ बाबा, तुम यहाँ से चले जाओ, मेरा पीछा ना करो, मैं नहीं जा सकता बाबा। आज जो भी हमारी जो बताए करके आ जाना बाबा, मुझे ना ले लो बाबा, कैसे जाऊं मैंने इसको बाबा, आज जाने के होता क्या है, काफी मन्नतों के बाद जब बाबा ने जिद किया है ना
आज त्रिशूल रू रो करके कहने लगा बाबा आप चले जाओ, ज्यादा अच्छा रहेगा अगर मैं आपकी 60वीं सोमनी अमावस्या स्नान करने जाऊंगा ना तो मेरे बाबा जो भोलेनाथ हैं मुझे त्याग देंगे और मेरी रोजी रोटी इसी से चलती, मैं बाबा का सेवक हूँ, मेरा सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ, आप चले जाओ, स्नान करके आ जाना, मेरा पीछा ना करो, मैं नहीं जाऊंगा, मेरे पास जाने के लिए कोई जो है औषधि नहीं बची। भैया इस प्रकार से जब बताया रो रो करके, तो आज बाबा भोलेनाथ जो है मुस्कुरा रहे हैं, लीला देख रहे हैं कि मेरा सेवक इतना अच्छा है। इस प्रकार से आज जिद कर रहा है। और नारद जो नाम है ना, नारद कोई मामूली नाम नहीं है। नारद की बात जिस जगह पर रद्द हो जाए तो नारद ही किस काम का। नारद ने विचार किया, अरे हम तो तुमको ले जा करके ही मानेंगे। नारद ने फिर से बताया, देखो हम तुमसे बड़े हैं उम्र में और बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। चलो चंद मिनटों में चलते और स्नान करके अभी अतिशीघ्र तुम्हें यहाँ छोड़ देंगे, क्योंकि 11 वर्ष हो गए, अभी तक तो बालक ने जन्म नहीं लिया और इतनी जल्दी जन्म ले लेगा। बताओ 1-2 घंटे में कुछ नहीं होगा। बाबा ने बातों में समझा बुझला करके उसे जो है साथ ले लेंगे। आज जब साथ में ले गए स्नान करवाने के लिए, तो भैया आज स्नान करने के लिए जब बाबा ये 60 में त्रिशूल गया, इधर मौका मिल गया उस तोती के बच्चे को, तोती का बच्चा जब बाहर निकला, भैया बढ़िया पूरा मनुष्य का शरीर, 12 साल लड़का, भैया देखो आज समय में यहाँ पप्पा मम्मी सब कुछ कहले, और 12 साल का जो लड़का है ना वो तो उठेगा, बैठेगा, खाएगा, बोलेगा, सब कुछ करेगा, है नहीं? लोग कहते हैं कि कहावत एक कथा में लोगों ने बताया है कि बच्चे का जन्म हुआ नार व्यवहार सहित चले पड़े। नार व्यवहार सहित तो महाराज सुखदेव जी गए हैं, बात बिल्कुल सत्य है। लेकिन यहाँ पर विद्वानों ने छेद किया है कि बच्चा जन्म लेगा, जन्म ही तो मुर्दा ही भरे, जन्म लेकर के तुरंत कैसे भगेगा। मार्मिक पुराण और श्रीमद् भागवत पुराण में लिखा है कि जब बच्चे का जन्म हुआ तो बच्चे की उम्र 12 वर्ष, और 12 वर्ष का बच्चा होगा बाबा तो अतिशीघ्र जो है भागता हुआ दौड़ेगा। बच्चे ने सोचा अगर मैं पीछे के मुड़ करके देखूंगा, मैया का जो है लालन पालन दुलार प्यार दुलार में पड़ जाऊंगा, माया मोह के चक्कर में पड़ जाऊंगा और मैं कामयाबी की तरफ नहीं चल पाऊंगा। ये जो भगवान की कथा है, भगवान का शुभ सागर है, इसे मैं भक्तों में नहीं प्रसारित कर पाऊंगा, नहीं सुना पाऊंगा। इसलिए मुझे कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। माता पिता का त्याग करके महाराज सुखदेव हरिद्वार को प्रस्थान करें, सीधे भागते हुए जा रहे हैं और भैया बुला रही है, बेटा इधर आओ, बेटा इधर आओ। पर सुखदेव ने पीछे मुड़ करके नहीं देखा। वही सुखदेव हुए हैं, बोलिए सुखदेव महाराज की जय हो, बोल भगवान की जय हो। इस प्रकार से महाराज सुखदेव का जन्म हुआ और महाराज सुखदेव के जन्म के बाद बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं आती हैं। तो बड़ी सुंदर कथा भैया अब आप लोग प्रवेश करेंगे तुरंत रामचरितमानस की भैया, क्योंकि महाराज सुखदेव का जन्म हो गया और महाराज सुखदेव का जब जन्म हो गया तो परीक्षित को महाराज सुखदेव कथा सुना। इधर महाराज परीक्षित बैठे हैं और सुखदेव महाराज पंचा वाल्मीकि रामायण से 9 स्कंद से जो है बढ़िया चैप्टर निकाला है कथा का। वाल्मीकि रामायण में महाराज श्रृंगी ऋषि का जन्म कब और कैसे हुआ, महाराज श्रृंगी ऋषि का विवाह किसके साथ, ये वृतांत जो है महाराज जी ने सुनाना प्रारंभ किया। क्योंकि कथाएं अनंत है, कथाओं का कहीं पर अंत नहीं है, मोड़े बहुत है, शाखाएं बहुत है, और शाखा वही पकड़ी जाती है जो शाखा से शाखा मिलती हुई चले। वहीगा 2 बार पहले भगवान का नाम बीच में ले ले, भगवान का नाम लेने से जो है आपकी ज्ञानेंद्रियां जो है जगती रहती है, नहीं रहता।
अब वैसे अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी। अब हमारा लोग अगर बोल के रे भाई पति अति का नाम हो तो मान लियो भाई उनका दुख लगी है। हाँ यूँ ज्यादा चलती है इधर। जब कोई से पूछो तो भाई है तुम्हारे पति कहाँ नाम तो भाई ये तुम बताए तो हमारे यहाँ उनका नाम कहाँ है बताओ। अब पति का नाम ये डिजिटल इंडिया हो गई है। जाग जाओ माताओं, तुम्हें नहीं पता भारत में क्या से क्या हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक चक्कियों में जब से पिसने लगा आटा तो भारतवासी करने लगे हैं टाटा। अब भैया जो आटा खाए खाए से टाटा घर में होएला हाय हाय न जाने किस प्रकार से कैसे कैसे। और शहरों में दादा यहाँ जो बहादुरी साहब कहा जाता है शहर में अब धीरे धीरे फिलहाल यहाँ भी जीजा जी चलने लगा है। शहर में जीजू हाँ टी और दीदी बंद होगा टी कहाँ अब एक हटाई देगा टी इधर आओ। अब जीजू की बजाय अब देखो जूजू न भारत में पूरा बदलाव आ रहा है। सब जो है अंग्रेजों का जो समय आने वाला है ना ये फिर से आक्रमण होगा। ये बात आप लोग बांध करके रख लेना। जब तक आप लोग संस्कृति जो है भाव में नहीं डूबेंगे अपनी भाषा को केंद्रित नहीं करेंगे तब तक आप लोग अंग्रेजों की जो है दुनिया में डूबते रहेंगे। आने वाले समय में शिव के शिव गुलाम हो जाओगे। ये मैं नहीं सब कथावाचक बता रहे हैं। जाग बोल भगवान की शब्दों को सुधारो और सुधारने के लिए सत्संग बहुत जरूरी है। इसलिए आप सत्संग में मन को लगाएं। आइएगा कन्हैया के चरणों में चल पत्तियां फिर इसके बाद गाना कथा से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। पानी पिया दो पानी कमंडल हमारा मंच पुड़िया गर्म पानी हमारे लिए जल ही जीवन है। पुड़िया अपना मसला दादा का कबूल है तो आज कोई नहीं बात है। ढोलक मास्टर हमारे घर पंडित जी तनी खाई लो फिर बल्कि सुनचियो मैं नाचो। बोल भगवान भगवान की जय बोल सच्चाई भगवान की जय। श्री राधे श्री सीताराम। कन्हैया के चरणों में कहना है कन्हैया आओ मां लैया लैया। नाम बताओ नाम। तो गुप्तदान अम्मा जी की तरफ से चरणों में भगवान के आया है। गुप्तदान महाकल्याण भगवान की। आइएगा कन्हैया के चरणों में कहना है कन्हैया तेरी मन मुझसे कन्हैया बलिहार साबरे बलिहार साबरे।
माई बोले रहे बाबा हमारे पास समय खाए खाए हम कहाँ अरे बहनी और लाज रखिए और मेरे वहाँ यहाँ से अगर जाएंगे तो यही कहेंगे शाहजहांपुर जिले में हमारी कथा चल रही थी और वहाँ के जो श्रोता बंधु थे ना वो भगवान की कथा में जयकारा ही नहीं बोलते थे। क्यों? सीतापुर जिले से तो ऐसे तो सब जिला संयम में लग रहे हैं। हाँ, ऐसा नहीं, बुराई नहीं कर रहे अपने जिले की, पर सीतापुर जिला थोड़ा अलग हटके बताया गया है क्योंकि आपके यहाँ कोई भगवान का द्रोही नहीं है। शाहजहांपुर में हरदोई जिले में दादा हर द्रोही हुए हैं लेकिन अपने यहाँ नहीं है, इसीलिए उच्च स्वर में जयकारा लगाया करें। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, बोल कन्हैया लाल की, बोल श्यामली सरकार की। और एक कमी और है, और जो लोग हाथ नाई का जयकारा उठाए रो भगवान वही के हाथ काट लिए हैं अगले जन्म में सोच लिए या श्राप नहीं दे रहे हैं, ये लिखित बात है भैया। क्योंकि भगवान की कथा में अगर आपने जयकारा नहीं लगाया और जयकारा लगाया पर हाथ नहीं उठाया तो इतना समझ लो कि आपके हाथ आने वाले समय में कट जाएंगे। समझने वाले समझ गए ये हाथ का ये थोड़ी कटी है, कुछ करे नहीं पाइयो फिर हलनी आयो आए एक पूरा उम्र आए सगड़ गिर गिर गया है सगड़ कुछ मामू नहीं करे तुम बोल भाई तो भगवान की जय हो, बोल सच्चिदानंद भगवान की जय हो। वाह भाई बाबा जी हमारे और सब लोग दादा लोग बड़ा ध्यान से कथा सुन रहे हैं। क्या बात। अब जो है कथा या सुखदेव जन्म के बाद जो कथा आती है बड़ी सुंदर पावन कथा, आप लोगों ने किसी भी वक्ता के मुख से अभी तक नहीं सुना होगा। अब ये विचार करेंगे क्यों नहीं सुना होगा, किसी ने सुनाया ही नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, जिस जगह पर जो कथा मांगी जाती है लोग सुनाने का प्रयास करते हैं और इतना भी होता है जिसके पास जितनी सामग्री होती है उतनी सामग्री आपको दिखा देता हमारे पास इतने है। हाँ हाँ, तो भैया भगवान की कथा एक ऐसी कथा है, कथावाचक ऐसा होना चाहिए जिसके पास कथा का पूरा सागर, कथा जिस प्रकार से अथाह सागर है इसी प्रकार से वक्ता के अंदर भी एक कथा सागर होगा, तभी कथा प्रवक्ता जो है सक्सेस होगा। भैया ये तो कथा चल रही भागवत की यज्ञों में देखा होगा, जो कथावाचक अगर राम की कथा राम जन्म चलवा के बोल के गया है तो अगला कथावाचक आगे की कथा वहीं से प्रारंभ करता है। ऐसा होता है बाबा, ये यज्ञों में होता है, जो यज्ञ होती है सनातन में। अगर कोई कथावाचक सटपट फंसियो ना तो वो जाएगा मुंह बनाए कि यहाँ राम राम बुलवाएगा, झमक नीचे उतरेगी भगवान की जय हो। लेकिन दादा ये सब शास्त्री लोगों के काम है, जैसे बाबा जी कहे ये सब काम शास्त्री लोगों के हैं, लेकिन हम जैसे महाराज लोगों के नहीं है। ये सब शास्त्री लोग जो है थोड़ा बहुत जान गए, चेपे चेपे बजाए लेकिन मंडली धर्म में कहेंगे महाराज खाने पर तुम कथा करवाओ, खाली खाना ही खवाए नहीं हो, साथ कथा पूरी हो जाए घर का भगवान की जय हो। तो भैया अब दुनिया में सब जो है वह विद्या वाले घूम रहे हैं, थोड़ा बहुत ध्यान आया चाहे जिस बिरादरी का हो। हमारे डिस्ट्रिक्ट सीतापुर में एक नहीं दो नहीं तीन तीन मुस्लिम का कथा भैया अब क्या करेंगे दादा, हिंदू बाँचे बचवाई करें मुसलमान को बाँचे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। ये कथा वाल्मीकि रामायण में इसका प्रसंग दर्शाया गया है। 9 स्कंद में आप उठा करके देखेंगे वाल्मीकि रामायण में बड़ा सुंदर प्रसंग आया है। भैया ध्यान देखिए कि नारायण पुत्र हुए कश्यप, कश्यप के पुत्र विमान हुए।
नारायण पुत्र कश्यप हुए और कश्यप के पुत्र विमांडु हुए। ध्यान देना, आज अगर महाराज विमांडु ने अपने पिता श्री कश्यप से जो है कहा है कि पिताश्री अगर आपकी आज्ञा मिल जाए तो मैं जंगल को जाकर के तपस्या करना चाहता हूं, कुछ सिद्धि प्राप्त करना चाहता हूं। महाराज आज इधर महाराज कश्यप जो है अपने पुत्र विमांडु को जो है आज आदेश दे दिया, आज्ञा दे दिया, कहा है जाओ बेटा जाओ, तुम्हारा भक्ति में मन लग रहा है, जब तक करना चाहते हो जाओ। आज महाराज ने माला उठाई, कमंडल लिया, आशीष ली, पंचपात्र लिया और जंगल को प्रस्थान कर गए। बढ़िया सा आसन लगा करके बैठ गए। आज जो है भक्ति पुनः प्रारंभ होने का जो समय आया। भूत भावन भोलेनाथ का जप कर रहे हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आज जब ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जय घोष महाराज इंद्र के कानों में पहुंचा। भैया ईश्वर ने घोर तपस्या की तो इंद्र देव घबराए। ऐसा लगता है जो महात्मा तपस्या कर रहा है ना, ये तो तीनों लोग को जीत लेगा। बाबा भूत भावन भोलेनाथ ने तपस्या कर रहा है, जाओ इसकी तपस्या को भंग कर दो, नहीं तो हमारी कुर्सी चली जाएगी। आज महाराज इंद्र ने जो है आज उर्वशी रंभा मेनका सभी को बुलाया। सभी वैश्याएं आ गई, सभी वैश्याओं में दादा उर्वशी सबसे सुंदर बताई गई। उर्वशी ने 16 श्रृंगार किया और महाराज इंद्र की आज्ञा का पालन करते हुए आज तुरंत फौरन पहुंचे किसके पास? विमांडु के पास। और विमांडु समय में जप तप कर रहे थे। महाराज विमांडु तपस्या कर रहे थे। भैया जब उर्वशी आई तो महाराज की आंखें खुल गई, देखा सुंदरी मेरे सामने खड़ी है, 16 श्रृंगार किए हुए। महाराज का जो है माला धर्म से आगे गिर गया, कमंडल नीचे गिर गया, समाधि टूट गई। महाराज ने जो है उर्वशी का जो है हाथ चाल लिया, उर्वशी को बुलाया। महाराज विमांडु उर्वशी पर मोहित हो गए। महाराज को विमांडु को जो है उर्वशी से प्रेम हो गया। महाराज उर्वशी के साथ में जानती हो इस प्रकार से नूतन विहार करने लगे। भैया कि उर्वशी और ऋषिवर मिलकर नित नूतन ने विहार किए। महाराज उर्वशी के साथ में आज जो है भोग विलास किया, महाराज ने विहार किया। और कुछ समय व्यतीत होने के बाद जब वो गर्भवती हो गई तो 9 महीने के बाद बच्चे का जन्म हुआ। जिस बच्चे का नाम रखा गया श्रृंगी। ज्योतिषियों के द्वारा महाराज का नामकरण हुआ। उस बच्चे का जब नामकरण हुआ तो सभी ने देखा ये बच्चा बड़ा भाग्यवान है और इसकी भाई की
रेखाएं बता रही है बच्चा जिस घर में जाएगा उस घर में शुभ संपत्ति छा जाएगा। पैर रखते ही महाराज के श्रृंगी ऋषि के खुशियों की बहार आ जाए। लेकिन भैया अब इधर होता क्या है, अब विजय प्राप्त हो गई इसको। इंद्र ने जो है बढ़िया से आज श्राप की जो है न्याले बढ़िया लगाए। मस्ती में झूम उठे महाराज इंद्र और रंभा उर्वशी ने इनका सभी को बुलाया। उर्वशी वहां से चली गई क्योंकि दादा जो राजाओं की दासियां हुआ करती है ना, नाचने वाली बच्चियां, वो किसी की कभी आप लोगों की 2 कौड़ी की दौलत पे नहीं। महाराज जिस समय आदेश करेंगे क्यों ना बाजार के अंदर हो और आ जाए। महाराज ने अपना काम निकाला और उर्वशी को वहां से बुला लिया। उर्वशी जब वहां से महाराज के दरबार में आई तो जीत का जश्न मनाया गया, खुशियों की बहार आ गई। नृत्य जो है हो रहा है, बढ़िया धूमधाम से महाराज जो है जर जेवर लुटा रहे हैं। आज बढ़िया खुशी खुशी के साथ में बढ़िया नाच गाने होने लगे। और इधर दादा भीमान को रो रहे हैं। भीमान ने देखा कि अगर ये बच्चा अभी तो छोटा है, अगर मैं इसे घर ले जा रहा हूँ ना तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि इसकी माँ तो चली गई है स्वर्ग लोक में। यहाँ बड़ा सुंदर भाव आता है कि उर्वशी सिधारी स्वर्ग लोक ऋषिवर तब क्रोध निभाते। तो भगवान भी जान सकता है कि कर्म प्रधान विष्णु राधा जो जस करि सो तस फल। कर्म कहने लगा हमारे बस की तो कुछ नहीं है, तो तुम्हारे कर्मों का फल है तो तुम्हें मिल गया। अब चाहे इसे घर ले जाओ, चाहे स्वयं इसको जो है दूध ला करके पिलाओ, जल खिलाओ, कंदमूल फल खिलाओ, क्योंकि जंगल में भैंसिया तो लगती नहीं। कुटी बना ली बाबा, आज जो है कंदमूल फल खिला रहे हैं और सरोवर से जल ला करके पिला रहे हैं। और महाराज विचार करते घर जाएंगे, घर वाले कहेंगे बच्चा किसका है, और जब पता चलेगा तो घर से बेदखल कर देंगे, मुझे ना मैं घर का रोका ना घाट का, तो इससे अच्छा है यही जंगल में पली कुटिया बनाई जाए, यहीं पर अपना जीवन जिया। आज धीरे धीरे कुछ समय जब व्यतीत हुआ, महाराज श्रृंगी ऋषि जब थोड़ा सयाने होते, और यहाँ इधर होता क्या है, श्रृंगी ऋषि जब सयाने हुए तो थोड़ा जप तप करना प्रारंभ कर दिया, भगवान की भक्ति में लीन हो गए। भगवान बहुत प्रसन्न है महाराज श्रृंगी ऋषि। भैया महाराज श्रृंगी ऋषि ने जो है सिद्धि प्राप्त कर ली। और इधर भैया होता क्या है, जिस समय जप तप कर रहे थे उस समय महाराज कौशलेंद्रपुर के राजा जिनका नाम है रोमपाद, और ये रोमपाद दादा जानते हो कौन है? रोमपाद जो है महाराज दशरथ के शक्तिशाली रोमपाद की आज हुई संतानें नहीं है। महाराज रोमपाद बहुत परेशान ही, कौशलेंद्रपुर में वर्षा नहीं हो रही, महाराज बहुत परेशान है। महाराज ने विचार किया अगर ये वर्षा नहीं होगी तो हमारी प्रजा इस प्रकार से बुला रही है ना, जीव जंतु भी परेशान है और मैं भी परेशान हूँ। दादा जब इस प्रकार से विचार किया, अब तो परेशानी के ऊपर परेशानी बढ़ती चली आ रही है। तो आज हर भैया होता क्या है, आज महाराज दशरथ के यहाँ कन्या का जन्म हुआ, और इधर महाराज दशरथ के यहाँ जब कन्या का जन्म हुआ तो बुलावा भेजा गया कि जब साधु को बुलाया जाए, शार बानुओं को बुलाया जाए और नाना नानी को बुलाया जाए।
जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना। सुमति जो है इसका नाम है नानी का और संपत्ति है नाना। ये दोनों टपक टपक चले आए संपत्ति बाबू दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि नातिन को जन्म हो। इधर भैया रोमपाद महाराज जी जब पता पाते हैं तो रथ को तैयार किया, फौरन आए और भैया जब आए हैं ना तो आज रोमपाद ने देखा कि हमारे साधु के इधर कन्या का जन्म हुआ। महाराज एकांत में बैठे, महाराज रो रहे हैं। महाराज कहते हैं भगवान काश मेरे भी अगर एक पुत्र हो जाता, एक कन्या हो जाती ना तो शायद मैं भी निर्मल सिन्हा कहलाता। भैया विचार करने की बात आज इस प्रकार से जब रोमपाद रोते हुए बैठे हैं ना तो आज रोमपाद का रोना महाराज दशरथ से भी देखा गया। महाराज दशरथ गए और कहने लगे तो बड़े भाई साधु साहब क्यों रो रहे हो, क्या बात है? आज रोमपाद कहने लगे मेरे कोई संतानें नहीं है, मैं जो छोटे छोटे बच्चे देखता हूँ ना तो मेरे आंखों से जो है सुधारा बहने लगती। भैया आज इधर इस बात को जब सुना तो महाराज दशरथ ने तुरंत अपनी पत्नी को बुलाया कौशल्या को और कहा एक बच्ची जो है ना ये बिटिया ये हमारे साधु साहब को दे दो। भैया आज इधर महाराज दशरथ ने जब ये बात कही तो इधर रोमपाद ने गोद ले लिया, कहने लगे हैं क्या सच में दे रहे हो? आज महाराज दशरथ कहने लगे मैं सूर्यवंशी हूँ, तुम्हें नहीं पता जो मैं ठान लेता हूँ तो करके, क्योंकि भैया सूर्यवंशियों का जो है बहुत बढ़िया मूल प्रमाण बताया गया है। प्राण जाएं पर वचन न जाए, प्राण चले जाएंगे लेकिन जो वचन दे देते वो वचन कभी मिथ्या नहीं जाता है। रघुकुल रीति सदा चली आई और प्राण जाएं पर वचन न जाए, ये रघुवंशियों की परंपरा है। भैया इस प्रकार से जब रोमपाद ने गोद ले लिया तो रोमपाद खुशी के साथ अपने घर को आए, बढ़िया दावत खाया और घर को आए अपने घर में दावत सबको दिया और खुशी खुशी के साथ में सब रिश्तेदार नातेदार व्यवहारी दोस्त सब यार दोस्त सब आने लगे। सभी ने बढ़िया धूमधाम के साथ में महाराज रोमपाद के यहाँ भोजन ग्रहण किया। आज वो कन्या धीरे धीरे कुछ सयानी होने लगी भैया, लेकिन महाराज जिस समय रोमपाद उस कन्या को लेकर के अपने कौशलेंद्रपुर में गए हैं ना उस समय इतना विकराल सूखा पड़ा है दादा कि पत्ती तो पत्ती क्या वृक्ष भी सूख गए। इधर इंसानों में खलबली मच गई, सब प्रजा बुलाने लगी, महाराज महाराज की क्या महाराज क्या हो रहा महाराज बचा लो मेरे प्राण चले जाएंगे महाराज, मेरे नलकूप में नल जो है जल निकल रहा है, कुएं में जल नहीं है, कुएं जल सूख गए हैं महाराज, जल पीने से मैं वंचित हूँ, लमसम मुझे 1.5 महीना हो रहा महाराज जल नहीं पिया है। अब आज के दिन अगर 1 घंटा कोई जल ना मिलेगा तो सब अर्थ कनक हुई। हाँ भैया वो सब ये जो बात नहीं ये शरीर की बात है, त्रेता द्वापर युग में चली आ रही है बातें, लेकिन आज इस कलयुग में दादा ये सब तो कुछ नहीं हो रहा, यहाँ तो सरासर झूठ हो रहा है, सरासर झूठ बोल के अपना काम चलाए रहे। और योगा में पंडित जी झूठ नहीं हुआ, पंडितों जी बोले ऐसा नहीं है, जिस जगह पर झूठ बोला जाता ही नहीं, लेकिन यहाँ सत्यवादी कोई नहीं। महाराज हरिश्चंद्र सत्यवादी राजा हुए, लेकिन आज संबंध में उन्होंने राजा ढूंढ देख लो कोई सत्यवादी नहीं है। इलेक्शन में खड़े हुए जीतने से पहले कहीं यार रोड सब बढ़िया जो है वीआईपी कर देंगे, 2 व्हीलर के चक्कर 4 व्हीलर कर देंगे। हाँ हवाई अड्डा तुम्हारे गाँव में बन जाए, जब बैठो पूरे इंडिया टूर टहलो और जब जीत जाते भैया देख लेना या गाँव बहेगा कि भाई सही है। तो झूठ बोल करके जो है प्रजा को झूठ में घोल मिला करके आज स्वयं को जो है जीत हासिल करते हैं कलयुग में। बोल भगवान की जय। भैया महाराज ने विचार किया अब तो गड़बड़ हो जाएगा, लेकिन एक कभी भी महाराज ने कभी किसी को दान नहीं दिया था, कभी किसी को दान नहीं दिया था महाराज ने, और किसी भी ब्राह्मण को भोजन करवाया था
तो आज वही फल मिल रहा है। लेकिन दादा जब कोई आपत्ति आती है ना आप और हम सब लोगों पर तो अपने से बड़ों से उठा जाता है। इस आपत्ति से हमें कैसे छुटकारा है नहीं। तो आज रोम आदमी आज विचार किया इसी जो है ब्राह्मण के पास जाकर के पूछे इसके बारे में कोई उपाय बता। हजारों ब्राह्मणों के पास में गए और सभी से यही पूछा है कि हमारी राजधानी में वर्षा नहीं हो रही है, क्या बता रहे हो महाराज। भैया इसी रोमपाद की राजधानी वर्षों तक ना वर्षा ठोकरे खा रहे हैं। कोई ब्राह्मण कहता जाओ वहाँ पर नमिश में जाओ, वो ज्ञानी जी महाराज है वहाँ जाओ, त्यागी जी महाराज है वहाँ जाओ, फलाने जी महाराज है। ये एक धुरंधर महाराज जो है ज्योतिषाचार्यों के पास भेजा गया। आप सब ज्ञानियों ने जो है अपना निर्णय लिया कि महाराज रोमपाद बहुत परेशान है, इन्हें जो है मुक्ति का द्वार खोल दिया जाए और ये जो है लाभ प्राप्त हो। भैया इस बात को जब सुना है ना बड़ा सुंदर भाव आता है कि ऋषियों और ब्राह्मणों ने मिलकर राजा को राय बताया है। आज जब सहयोग विनाश भी राजाओं का जो है सभी महात्माओं का संतों का तो दादा सभी ने बताया सबसे बड़े ज्ञानी श्री महाराज हैं, आप उनको बुलाओ और उनके द्वारा जो है आपकी वहाँ अनुष्ठान होगा। 1151 कुंडली बढ़िया यज्ञ होगी और इसके बाद पुनः वर्षा होगी। महाराज जो है श्रृंगी ऋषि को बुलावा भेज करके बुलवा लिया। महाराज श्रृंगी ऋषि ने जो ही पैर रखा दादा जो ही महाराज श्रृंगी ऋषि ने आज रोमपाद के घर पर पैर रखा है भैया तो घमासान वर्षा हुई है, जोरों के साथ भी वर्षा हुई। प्यारे कुछ कहने की बात नहीं, आज जो है बड़ा खुशी के साथ में सब प्रजा खुशहाल है। भैया श्रृंगी ऋषि आए राजधानी वर्षित हुई अति भारी है, हुए विमान ऋषि बोधित तब कर इसकी तैयारी है। की
से रोमपाद के सारे दुख दूर हो गए, वर्षा होने लगी। ये बात जब महाराज भिमांडु के कानों में पहुंची तो भिमांडु ने सोचा पिता अभी जिंदा बैठा था, क्या पिता के बस की नहीं थी जो बेटे को बुला लिया गया। अरे यहाँ पिता के नाम से कार्ड नहीं आया, बुलावा नहीं आया, निमंत्रण नहीं आया। दादा जिसका पिता बैठा वो बेटे के नाम अगर कार्ड आए, निमंत्रण आए ना, तो पिता को क्रोध आता है, बुरा लगता है, क्यों हमारे होते हुए भी मेरा मान सम्मान नहीं रहा। भैया अगर रोमपाद जी भिमांडु को बुलाते तो वर्षा नहीं होती, क्योंकि महाराज तो अपने कुल में दाग लगा चुके, महाराज तो भक्ति अपनी सब डुबो चुके, महाराज के पास कोई सिद्धि नहीं है। महाराज ने सोचा अरे तुमने बिना मेरे बुलाए, बिना मेरे आज्ञा के अगर तुम मेरे बेटे को बुला करके ले गए हो ना, रोमपाद याद रखना, तुम्हारे घर से लगा करके रिलेशन तक, रिश्तेदारों तक मैंने अगर झूठ न करवा दी तो मेरा नाम भिमांडु। भैया आज ये होता क्या है, धीरे धीरे कुछ बात तो बढ़ती गई। आज महाराज बहुत खुश हैं, अनुष्ठान करवाया, उसके बाद में महाराज विदाई नहीं लगे, कहने लगे हैं रोमपाद की सोना चांदी जर जेवर धन दौलत बताओ क्या लेना चाहते हो। महाराज श्रृंगी ऋषि मुस्कुराए, कहने जेवर धन दौलत ये सब वहां जाकर कुटिया में धरेंगे, चोर बुलाएंगे, चोर आकर के इसे चुरा ले जाएंगे। ये राजाओं के लिए सही लगता है, जैसे महात्माओं के लिए सोना चांदी शोभा नहीं देता है। ये धन दौलत प्रॉपर्टी आप महाराज मुझे आज्ञा दो, मैं अपने घर को जा रहा हूँ। भैया पत्नी कहने लगी अपने यहाँ जो कन्या है ना, कन्या भी विवाह की योग्य हो गई, क्यों ना इससे महात्मा के सामने विवाह कर देंगे ना, इनके पास तो सब कुछ सिद्धि है। ये महात्मा नहीं, ये साक्षात भगवान का अवतार है, इनके साथ विवाह भैया इधर होता क्या है। भैया आज महाराज मेरे दशरथ को जब ये बात पता चली कि मेरी पुत्री हो गया, ये भी श्री ऋषि के साथ, क्योंकि क्षत्रिय वंश के रहने वाले महाराज सूर्यवंशी महाराज दशरथ को क्रोध आ गया। महाराज दशरथ ने कहा वो तुच्छ ब्राह्मण के पुत्र के साथ मेरी कन्या का विवाह हुआ, ये बहुत गलत हुआ है। जो ही महाराज रोमपाद आदर सम्मान करना चाहे फटकार लगा दिए। भैया जब इस प्रकार से फटकार लगाई कि ठहर जाओ, अब जितना सम्मान करना था तो सब हो गया। पहले ये बताओ मेरी पुत्री शांता का विवाह किसके साथ हुआ, तो रोमपाद कहने लगे पुत्री वो तुम्हारी नहीं, पुत्री वो हमारी है, मैंने गोद ली। महाराज ने कहा गोद को तुमने लिया, पैदा तुमने भाई, ये अंश वंश खून तो मेरा है, अरे तुमने तो गोद लिया था ना, तो इसका ये मतलब नहीं रहा कि आप जाकर के कुल कलंकी के घर में जो जिसके कलंक में दाग लग गया। विचार करने रोमपाद होने लगे, ये तो बुरा अनर्थ हो गया। रोमपाद कहने लगी लेकिन एक बात याद रखना, जिसको आप कुल कलंकी कर रहे हो ना, ये बात आपसे नहीं सुनी जा रही है। महाराज श्रृंगी ऋषि के पिता जो है भिमांडु कुल कलंकी तो जरूर है, लेकिन महाराज श्रृंगी ऋषि कोई मामूली संबंध, कोई मामूली बात नहीं। आज से हमारे और आपकी वो माने अब इतना क्रोध ना करो। लेकिन जब इस बात को कहा तो महाराज दशरथ कहने लगे हमारे मानने कोई नहीं है, हमें मानने से कोई मतलब नहीं, जब मैंने कन्यादान नहीं किया अपने हाथों से तो तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। अगर ये बात मेरे कानों तक पता चली या किसी ने मेरी हंसी उड़ाई तो मुझसे बुरा कोई नहीं। लेकिन दादा कथावाचक लोग कहते हैं कि महाराज की पुत्री को जो है श्रृंगी ऋषि भगा के थे, ऐसा नहीं है। ये उल्टे सीधे शब्दों को नहीं कहना चाहिए। सुखदेव का लोग राधे राधे का पुत्री का कहीं कुछ कहते हैं, कहीं कुछ कहते हैं। कथाओं का अलग अलग भाव है और कहने और सुनने का सुनाने का अलग अलग तरीका है, अलग अलग है नहीं रखा।
जिसको जैसा दिखाई पड़ता है वो उसी प्रकार से अपने प्रकाश को प्रकाशित करता है। बोल भगवान की जय हो। आज होता क्या है, महाराज क्रोध में आए तो महाराज ने कहा यही से हमारा पुराना 16,000 खत्म। आज महाराज दशरथ वहां से चले गए, तुम्हारा काम जाने महाराज दशरथ चले गए। चलते समय में महाराज दशरथ से रोम काल में कहा था जिसके लिए तुमने मेरा रिश्ता तोड़ा है ना, एक दिन ये आएगा आप जाते हुए हमारे महल को आओगे, तभी मैं तुम्हारे साथ में चल करके महाराज शकी ऋषि के पास आ जाऊंगा। और बुला करके महाराज ने अपने घर में यज्ञ करवाओगे, इन्हीं के द्वारा तुम्हारा वंश चलेगा। बोल भगवान की, बोले गुरुदेव भगवान की, बोल साचे दरबार की। आइएगा द्वार भगवान का पावन नाम बोले, फिर इसके बाद आरती प्रसाद लेकर के आप लोग घर को प्रसाद करेंगे और यही से कथा फिर हो जाएगी। रात्रि का एक वेला में अपनी स्नान चलेगी और दिन की वेला में अपनी राम चर्चा चलेगी। बोल भगवान की जय। बाबा भाई परेशान हुए रहे बैठे बैठे, अभी बैठ जाओ, भजन भजन हो जाए, आरती प्रसाद लेके तब सीताराम 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 कहिए। सीताराम 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 कहिए, जय बिटिया के राम, जय बिटिया
सभी लोग खड़े हो जाओ, आरती प्रसाद ले लो और अपने घर को प्रस्थान करो। एक सायकालीन मेला में आप सभी लोग आएंगे और सुंदर सुंदर भजनों के साथ सुंदर सुंदर कथा का रसा स्मरण करेंगे, अपने मानव जीवन को सफल बनाएंगे। सभी लोग खड़े हो जाए। चंद्रमा सो जाए, सूर्य हो जाए, श्रोता बाबा जी तरफ से भगवान की जन्म शिव पूजा दान मन से स्वास्थ्य का शुभकामना है और समस्त दानदाताओं की झोलियों को भरते रहिए। और जो लोग आरती शिव पूरी बना रहे सभी लोग नजदीक आ जाए, आरती नजदीक से करना चाहिए, सभी लोग करेंगे। श्री भागवती भगवान की है आरती, पापियों को पासी है तारनी।
समस्त देवी देवताओं की धर्म की अधर्म का विनाश हो, अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, भगवान का अवतार हो, भगवान का अवतार हो, गौ हत्या बंद हो, गौ हत्या बंद हो, भारत अखंड हो। श्रीमन महागणाधिपतये नमः। ओम श्री राधे राधे सीताराम भ्यो नमः। शांति शांति शांति। सभी लोग प्रसाद आपकी प्रसाद लेकर के ही घर को प्रस्थान करेंगे और ठीक जो है ये आरती इतनी तगड़ी ना बनवा करो, ऐसी ऐसे ना जले, ठीक है? आप ऐसी बना लो, मंद मंद जला करे, ठीक है? तेल वाले में जब प्लेट गर्म होते करके बहुत भाषण हो। जय भगवान। सभी लोग आरती और प्रसाद लेकर के ही घर को जाएंगे। हमारे बाबा जी की तरफ से 10 मुद्रा फिर से आ रहे हैं। बाबा जी को बहुत बहुत से और कथा से मैं यही भगवान से निवेदन करूंगा, बाबा जी की शक्ति प्रदान करते रहिए और लक्ष्मी जी सदैव दृष्टि बनाए रखिए। मन से सुबह सुबह शुभकामनाएं। बोल भगवान भगवान की। कोई भी आरती प्रसाद से छूटने ना पाए और सभी लोग बैठ करके आरती प्रसाद ले, जो भी खड़े खड़े आरती प्रसाद नहीं लिया जाता है। खड़े खड़े आरती प्रसाद लेने का कारण ये होता है कि साधुओं की योनियों में जन्म लेने वाले ये साकार माता जी नाम दिनेश कुमार, ये दिनेश कुमार की माता जी की तरफ से भगवान की चरणों में 10 मुद्रा दान समर्पित हुई है। मन से सुबह सुबह शुभकामनाएं। पूरी भक्ति और भगवान और एक भैया जी ने भजन की डिमांड की थी, तो भजन क्योंकि डिमांडें सभी की पूरी होगी। कथा अपने कृष्ण के माध्यम से चल रही है, जिसको जो डिमांड करनी है कथा डिमांड कुछ नहीं होगा। कथा के बाद में या कथा से पहले आप वहाँ भजन सुन सकते हैं और भजन सुन सकते हैं, लेकिन भेज में क्योंकि डिमांडें सभी की पूरी होगी। और एक कहावत नहीं है, जब तक चली है नोट तब तक चली है पंडित जी की ओट। भैया पंडित जी अंतर बड़े लाल सुन है, ठीक है? आप लोगों का प्यार दुलार बना रहे और हम आपको इसी प्रकार से बढ़िया सुंदर सुंदर भजन सुनाते रहेंगे। आप लोग ठीक सायंकालीन वेला में समय का विशेष ध्यान रखते हुए आप भारी से भारी संख्या में आएंगे और ठीक 8 बजे से कथा का प्रारंभ होगा। सभी लोग ठीक कथा सुनने के लिए 8 बजे धर्म प्रांगण में अपनी उपस्थिति प्रदान करें। श्री सीताराम श्री राधेश्याम रात गायन ठीक ऑपरेटर माइक बंद।